हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू A24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET PG 2025 का ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो नोटिफिकेशन है CUET PG 2025 का, इससे रिलेटेड जानकारी आपको फ्रेंड्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर देखने को मिल जाएगी। वहाँ पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। बात करेंगे यहाँ पर इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें फ्रेंड्स आपको अप्लाई करने से पहले इसे रीड आउट ज़रूर करना है, जिसमें आपकी एग्जामिनेशन स्कीम क्या रहेगी। चैप्टर 3 में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्वालिफिकेशन दी गई है। तो अप्लाई करने से पहले एक बार फ्रेंड्स पेज को रीड आउट ज़रूर कर लें। जैसे हम चलते हैं पेज नंबर 18 पर। 18 पर जाने से पहले फ्रेंड्स देखिए, जो इसकी इंपॉर्टेंट डेट है जिसमें 2 जनवरी 2025 से 1 फरवरी 2025 तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 2 फरवरी तक आप इसमें जो है पेमेंट कर सकते हैं। कोई भी गलती हो गई है तो करेक्शन आप 3 से 5 फरवरी 2025 तक कर पाएंगे। डेट ऑफ एग्ज़ाम जो है वो 13 मार्च से 31 मार्च 2025 तक आपका यहाँ पर रहेगा। तो ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए आवेदन करने से पहले। इसके बाद फ्रेंड्स एलिजिबिलिटी कंडीशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो आपका एज लिमिट है इसमें फ्रेंड्स कोई भी आपकी एज लिमिट नहीं होती है। क्वालिफिकेशन में आपका यहाँ पर बैचलर डिग्री या उसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन पास आउट होना ज़रूरी है। और यहाँ पर आपसे कहा गया है अपेयरिंग बैचलर डिग्री या उसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन 2025 आर एलिजिबल टू अपेयर इन CUET PG। अगर आप बैचलर डिग्री पास आउट हैं या आप अपेयरिंग भी हैं तो भी आप इसमें जो है आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं फॉर्म अप्लाई के लिए। तो सबसे पहले आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हियर का देखिए यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को आप पढ़ लेंगे। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस जो लगने वाली है, अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए कहा गया है एप्लीकेशन फ़ीस ये आपके 2 टेस्ट पेपर तक है। इसके अलावा पर टेस्ट पेपर आपकी फ़ीस यहाँ पर आपको दी गई है। एप्लीकेशन फ़ीस आपको दी गई है आउटसाइड इंडिया के लिए। अगर आप इंडिया बिलोंग करते हैं, रहते हैं इंडिया में, तो आपकी फ़ीस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ से डाटा को डिक्लेयर करेंगे और क्लिक हियर टू प्रोसीड कर देंगे। इसके बाद मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैसे आधार कार्ड आपके पास है तो आधार कार्ड नंबर दीजिए, जनरेट OTP कीजिए। आधार पर एक OTP आएगी, वो OTP आपको वेरीफाई करनी होगी। अगर आप डिजी लॉकर के माध्यम से करना चाहें तो डिजी लॉकर के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आप ABC ID के माध्यम से करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पर डिजी लॉकर नहीं है तो डिजी लॉकर आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, ABC ID भी क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, पैन कार्ड है, नॉन इंडियन पासपोर्ट है, या आपके पास कोई भी गवर्नमेंट एकेडमिक स्कूल या कॉलेज ID प्रूफ है, उस किसी भी माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। सबसे बेस्ट ऑप्शन है आधार कार्ड को सेलेक्ट कीजिए, आधार कार्ड नंबर दीजिए, जनरेट OTP कीजिए। आपके आधार पर एक OTP आएगी, वो OTP आपको वेरीफाई करनी होगी। और अगर आप मान लीजिए और किसी ऑप्शन से भी करना चाहें तो वो भी आप अपनी ID क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है आपके कैंडिडेट नेम का। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कैंडिडेट का पूरा नाम यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद आपको देना होगा फादर नेम और उसके बाद देना होगा मदर नेम। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके डेट ऑफ बर्थ का। तो डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है। मैं सिर्फ यहाँ पर डेमो या सैंपल शो कर रहा हूँ, आपकी एक्चुअल डाटा आपको देनी होगी। इसके बाद जेंडर सेलेक्ट कीजिए, नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिए और कोई भी ID प्रूफ आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और उस ID प्रूफ का जो नाम है, नंबर है, जैसे आपका मान लीजिए आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का नंबर आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद है प्रेजेंट एड्रेस। तो पूरा एड्रेस आपका क्या है, लोकेलिटी क्या है, कंट्री कौन सी है, तो आपको कंट्री की देखिए यहाँ पर लिस्ट मिल जाती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपकी जो कंट्री है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद स्टेट या UT आप सेलेक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, पिन कोड देंगे, आपका मेल ID आपको देना है। इसके बाद कंट्री कोड आपको सेलेक्ट करके मोबाइल नंबर देना होगा। नीचे आने पर अगर आपका एड्रेस अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर दें, सेम है तो आप सेम पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद नीचे है पासवर्ड। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो पासवर्ड के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए गाइडलाइन दी गई है। तो 8 से 13 कैरेक्टर का, इसमें अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिकल वैल्यू आपकी पासवर्ड में होना ज़रूरी है। अगर बात करें सैंपल की तो देखिए ये आपका सैंपल रहा। आपको अपर केस यूज़ करना है, स्मॉल लेटर्स यूज़ करने हैं, स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करने हैं और आपको नंबर्स यूज़ करने हैं। तो कुछ इस तरह से पासवर्ड आप बनाएंगे। पासवर्ड बनाने के बाद कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन ले लीजिए, उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का आपको देना है यहाँ पर आंसर। आंसर देने के बाद
आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद दिए गए सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन प्रीव्यू ओपन होगा। अगर मान लीजिए आपको लगता है कोई भी गलती हो गई है तो आप एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है, आपने चेक कर लिया है नाम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, मेल आईडी और आपका एड्रेस, तो आप इन ऑप्शंस को टिक करेंगे। इसके बाद आई एग्री करेंगे और सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। पर ये ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन में कोई भी डिटेल्स आपको एडिट करनी है तो आप यहाँ पर एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपने चेक कर लिया है तो ही आप यहाँ पर इसे वेरीफाई करेंगे और सबमिट एंड सेंड ओटीपी कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ओटीपी एंटर करने के बाद जो कि आपकी मेल आईडी पर ओटीपी आती है, आपको इस कैप्चा कोड को फिल करना है, वेरीफाई करना है और उसके बाद आपका देखिए रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। एप्लीकेशन नंबर आपकी मेल आईडी पर आपको सेंड कर दिया जाएगा। अपने एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड के साथ अब आपको लॉगिन करना है। तो इसके लिए फ्रेंड्स देखिए, जो एप्लीकेशन नंबर है और जो पासवर्ड है ये आप यहाँ पर एंटर करेंगे। जो भी पासवर्ड आपने बनाया है इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद लॉगिन सिंपली यहाँ से कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका देखिए डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और लास्ट में आपको फी पेमेंट करना होगा। अब यहाँ पर देखिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन है। अब इस ऑप्शन का यूज करने से पहले देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है मोबाइल वेरीफाई का। आपने मेल आईडी ओटीपी से वेरीफाई कर ही ली है, अब आपको मोबाइल भी वेरीफाई करना होगा। अगर आप मान लीजिए अभी मोबाइल वेरीफाई नहीं करना चाहें, पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, पर फॉर्म आपका तभी सबमिट होगा जब आप मोबाइल वेरीफाई कर लेंगे। तो आप स्टार्टिंग में भी अगर इसे करना चाहें तो मोबाइल वेरीफाई पर क्लिक कीजिए। आपके मोबाइल पर जो ओटीपी आएगी वो ओटीपी डालकर आप इसे वेरीफाई कर लेंगे। और यहाँ पर फ्रेंड्स ओटीपी एंटर करने के बाद आपको देखिए वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन मिलेगा, तो आपका जो मोबाइल नंबर है देखिए वो भी वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म वाले सेक्शन पर आप क्लिक करेंगे फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर सबसे पहले कैटेगरी के ऑप्शन पर जाइए। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से उस कैटेगरी को आप यहाँ पर कंफर्म करेंगे। आपका कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट आईडी नंबर है या कास्ट सर्टिफिकेट आईडी नंबर है वो आपको यहाँ पर देना होगा। और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको आप देखेंगे, उस पर आपको स्टार्टिंग में सबसे ऊपर ही आपको आपका सर्टिफिकेट नंबर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद है अथॉरिटी इशूइंग द कैटेगरी सर्टिफिकेट, किसने ये जारी किया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो जिस भी आपके डिजिटल साइन हो रहे हैं आपके सर्टिफिकेट पर आप उनकी अथॉरिटी के बारे में बताएंगे कि इन्होंने ये इशू किया है। और उसके बाद है सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है, तो डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको देना होगा। जो जब भी आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है आप उसकी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपको आपके अकॉर्डिंग डाटा एंटर करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है। अगर आप पीएच कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर बता सकते हैं 40% या मोर है, या लेस देन 40% है, या फ्रेंड्स नहीं है तो आप सिंपली नो कर सकते हैं। डायबिटिक कैंडिडेट हैं तो यस या नो कर सकते हैं। एनुअल इनकम कितनी है पेरेंट्स या गार्जियन की वो आपको जानकारी देनी है। और स्टेटस क्या है आपके एम्प्लॉयमेंट का, अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो एम्प्लॉयड सेलेक्ट कीजिए, एम्प्लॉयड नहीं है तो आप अभी अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे, आई एग्री करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी देखिए जब डाटा सेव हो जाती है अब आपसे पूछता है बीपीएल के बारे में। अगर आप बीपीएल से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। कश्मीरी माइग्रेंट कैंडिडेट है तो यस या नो कर सकते हैं। डिफेंस पर्सनल या एक्स सर्विसमैन है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। एनसीसी कोटा में अगर आप क्लेम लेना चाहते हैं तो यस या नो कर सकते हैं। स्पोर्ट्स कोटा में लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर स्पोर्ट्स अचीवमेंट बतानी होगी। तो आपको 4 ऑप्शंस यहाँ पर मिलेंगे, इनमें से कोई भी ऑप्शन आपका एप्लीकेबल है आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपली नो करेंगे। अगर आप वार्ड है यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय के तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। अब यहाँ पर पूछता है फादर है या मदर है। मान लीजिए फादर आपके हैं तो फादर की जो डिटेल्स है, एम्प्लॉय आईडी है, डिपार्टमेंट है, डेजिग्नेशन है, स्टेटस है, ये सब आपको जानकारी प्रोवाइड करनी होगी, नहीं तो आप सिंपली नो कर सकते हैं दोनों ही ऑप्शंस में। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको देना होगा ये कैप्चा कोड। इसके बाद आई एग्री आपको करना होगा और आई एग्री करने के बाद आप सिंपली सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से कर देंगे। इसके बाद आएगा अप्लाई फॉर, तो यहाँ पर देखिए आपको CUT PG सेलेक्ट करना है। इसके बाद है टेस्ट पेपर, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आप मैक्सिमम 4 पेपर को जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है, आपके अकॉर्डिंग जो भी आप टेस्ट पेपर को सेलेक्ट करना चाहें वो आप कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर शो कर रहा हूँ, बाकी नोटिफिकेशन में भी आपको ये जानकारी देखने को मिल जाती है। तो आपके अकॉर्डिंग इनमें से जो भी ऑप्शन आपका एप्लीकेबल है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है जो भी आप यहाँ पर सब्जेक्ट को या टेस्ट पेपर को सेलेक्ट करना चाहें। इसके बाद एग्जाम स्टेट आपको सेलेक्ट करना होगा और इसके बाद आपको यहाँ पर सिटी चूज करनी
होगी जहां पर भी अपना एग्जाम सेंटर आप लेना चाहते हैं। अब यहाँ पर 4 आपको ऑप्शंस मिलेंगे आपके सेंटर्स को चूज करने के। ये सेंटर्स जब आप यहाँ पर चूज कर लेंगे, इसके बाद नीचे आता है फादर या गार्जियन का ऑक्यूपेशन और एजुकेशन। तो एजुकेशन क्या है वो आपको देना होगा, इसके बाद ऑक्यूपेशन क्या है वो आपको यहाँ पर देना होगा। मल्टीपल ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं, वो आपको यहाँ पर देना है। इसके बाद मदर की फ्रेंड से यहाँ पर जो भी आपके क्वालिफिकेशन है और ऑक्यूपेशन इनमें से कोई है तो ठीक है, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। इसके बाद सिंपली आपको ये जो कैप्चा कोड है ये आपको देना होगा, आई एग्री करना होगा और सेव एंड नेक्स्ट आपको कर देना होगा। डाटा जब आपकी सेव हो जाएगी, इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने टेस्ट पेपर का ऑप्शन आएगा। इसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो भी आपका ये सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पर दिया गया है, ये सिक्योरिटी पिन आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पर आई एग्री करवाएगा, तो आपको आई एग्री करना है, उसके बाद दोबारा से आई एग्री करना है और सेव एंड नेक्स्ट करना है। अगर आप मल्टीपल टेस्ट पेपर भी सेलेक्ट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपकी जब डाटा सेव हो जाएगी, अब आपको देना है क्वालिफिकेशन। अब सबसे पहले देखिए 10th में आपका पासिंग ईयर क्या है वो जानकारी आपको देनी होगी। कोर्स या स्ट्रीम आपको सेलेक्ट करना है। बोर्ड के नेम की लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाती है, तो आपके अकॉर्डिंग जो भी इनमें से आपका बोर्ड है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको सभी बोर्ड के नेम की लिस्ट मिल जाती है, अगर कोई नहीं है तो आप अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये बोर्ड आपको आपके अकॉर्डिंग देना होगा। आपके इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, तो आपके इंस्टीट्यूट का जो भी आपके स्कूल है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपको वहाँ का जो एड्रेस है आपके स्कूल का वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और पूरा एड्रेस एंटर करने के बाद आपका 10th का रोल नंबर आप देंगे। इसके बाद रिजल्ट मोड, परसेंटेज है तो परसेंटेज, सीजीपीए है तो सीजीपीए ये आप दे सकते हैं। यहाँ पर देना है टोटल मार्क्स, यहाँ पर देना है मार्क्स ऑब्टेन, आपकी परसेंटेज आ जाएगी। ऐसे ही 10+2 में जाइए। 10+2 में जाने के बाद आपको सबसे पहले देना है ईयर ऑफ पासिंग। इसके बाद कोर्स या स्ट्रीम, बोर्ड का नाम आपको सेलेक्ट करना होगा, सेम अपने बोर्ड का नाम आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद सेम आपको आपके जो स्कूल का नाम है वो आपको यहाँ पर देना होगा। मैं यहाँ पर सिर्फ जो डाटा है वो सैंपल के तौर पर एंटर कर रहा हूँ, आपका जो एक्चुअल एड्रेस है वो जानकारी आप देंगे। इसके बाद आपका रोल नंबर, इसके बाद सेम आपका परसेंटेज सिस्टम है, सीजीपी सिस्टम है, आपके नंबर्स की एंट्री आप करेंगे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। इसके बाद है डिग्री। अब डिग्री में अगर आप अपेयरिंग भी है तो आप अपेयरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 2025 का ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर आप पास आउट हैं तो आप पास में आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे, आपने इसको कब पास किया है वो जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके बाद कोर्स या स्ट्रीम कौन सा है वो आपको देना है। बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम कौन सा है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको जो यूनिवर्सिटी है वो सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपके इंस्टीट्यूट का नाम आपको देना होगा, तो पूरा नाम जो भी आपके इंस्टीट्यूट का है वो आपको यहाँ पर देना है विद एड्रेस। इसके बाद आपका रोल नंबर है वो आपको देना होगा। रिजल्ट मोड से परसेंटेज है, सीजीपीए है वो जानकारी आपको देनी है और आपके नंबर्स की आपको एंट्री करनी होगी। इसके बाद आप इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ से आई एग्री कर देंगे। आई एग्री करने के बाद आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके सामने आएगा डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन। सबसे पहले है फोटोग्राफ जो कि आप जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। इसके बाद है सिग्नेचर जो कि आप जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। साइज 10 से 200 KB, 4 से 30 KB। और उसके बाद है कैटेगरी सर्टिफिकेट, मतलब आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आप पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करने वाले हैं 50 से 300 KB में। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ से अपलोड कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने आएगा एप्लीकेशन प्रीव्यू सेक्शन। अगर आपको लगता है कोई भी गलती हो गई है तो फ्रेंड्स आप बैक जाकर उस गलती को सही कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी गलती नहीं है, आपने अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, एग्ज़ाम सिटी और आपकी सब्जेक्ट्स आपने चेक कर ली है, वेरीफाई कर ली है और उसके बाद ही आप आई एग्री कर रहे हैं, तो आप यहाँ से फाइनल सबमिट जो है इसे कर देंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, लास्ट स्टेप जो है वो है आपके पे नाउ, मतलब पेमेंट करने का। तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद फ्रेंड्स मल्टीपल ऑप्शंस हैं, कैनरा, एचडीएफसी, आईडीबीआई, एसबीआई, ई पे। आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन को चूज कर लें। आपको फ्रेंड्स आपका जो पेमेंट है वो आपको करना होगा, थोड़ा सा वेट जरूर कीजिएगा। आपका जो बिल डेस्क है वो जैसे ही ओपन होगा, आप नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं किसी भी बैंक की, या आप कार्ड यूज़ कर सकते हैं। आपको सिर्फ ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, 2 बार यहाँ से कंफर्म करना है और उसके बाद आप आ जाएंगे इसके बिल डेस्क पर या पेमेंट गेटवे पर। पेमेंट गेटवे पर आने के बाद आपको देखिए कार्ड का जो नाम है, जो भी आपका नाम लिखा हुआ है कार्ड पर, कार्ड नंबर, कार्ड का एक्सपायरी डेट और सीवीवी नंबर डालकर पे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और उसके बाद आपका जैसे ही पेमेंट वेरीफाई या कंप्लीट हो जाएगा, आपका फ्रेंड जो फॉर्म है वो फाइनली सबमिट हो जाएगा और आप अपना कंफर्मेशन पेज भी डाउनलोड कर पाएंगे।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो जानकारी है आपके कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2025 मीन CUT PG 2025 एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप के जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर या वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब इनसे जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।